हाँ जी बच्चे, 7-8 महीने हो गए अपने सैशन शुरू होया हुआ। 7-8 महीनों के विच मैं लगभग ज़्यादा नहीं तो 150 वीडियो लैक्चर रिकॉर्ड किए, +1 +2 के मिला गिनती मेरे को नहीं है फिलहाल। यूट्यूब के थोड़ा लिंक भेजता है। एक वीडियो लैक्चर को रिकॉर्ड करने वास्ते मैंने अद्धे घंटे का जो वीडियो लैक्चर होता, अद्धा घंटा मैं पहला कैमरे की सैटिंग करता, कमरे की सैटिंग करता। स्टूडियो मेरा घरे बनाया हुआ, लैक्चर्स पढ़ाने वास्ते मैं स्टूडियो बनाया हुआ। 10,000 रुपया स्टूडियो के उत्ते लाया, स्टैंड बना लिया, बोर्ड लिया, पर्दे ले, ताकि जी रिजर्वेशन है इको है कंट्रोल हो। बैट लिया थले, मार्कर ले, माइक ले, 2 ऊपर वाले माइक भी लिया, 5,000 वाला माइक है, वो तो छत तो है थले आता है, ताकि मेरी आवाज़ प्रॉपर रिकॉर्ड हो सके। तो वो अद्धे घंटे की वीडियो में मैं घर जाके फिर 2 घंटा उस पर रिकॉर्डिंग करने के बाद एडिटिंग से लाना। मेरा बेटा भी +1 है, वो भी नाल लगता, ਉਹਦੀ पढ़ाई का भी नुकसान। तो थोड़े तो उम्मीद ये होंगी है कि तुसी वो वीडियो को देख लो। बड़े दुख ना कहना पै रहा है कि मेरी वीडियोज़ तुसी नहीं देखी। क्यों पता लग्या मैनू? क्योंकि जिद्दे मैं बच्चे स्कूल च आए ने, जो स्कूल खुलिया 19 अक्तूबर तो बाद बच्चों मैं पढ़ाना शुरू किया, देखना शुरू, पूछना शुरू किया। ब्लैक फेस 7-8 महीने कख नहीं, किसी को कुछ नहीं आता। कुछ बच्चे कहते असं ट्यूशना तो पढ़ते हैं, जो ट्यूशना तो पढ़ते हो तो नतीजे यह जे हो बिल्कुल ब्लैक फेस। मैं साफ कह रहा, चाहे लॉकडाउन है, करोना है, मैनू जे तुसी पास होंगे पेपर च, मैं पास करना। पिछले साल फेल किए हैं, ऐतकी भी फेल करा। जड़ा अपने आप पास होगा उन्होंने ही अगली क्लास लैके जाना। जड़ा सिफारिश करूंगा, सिफारिश नहीं मैं किसी नहीं चलूंगा, मैं सिफारिश नहीं मानता। इसनू वार्निंग ले लो, समझ लो, सुन लो। जे किसी का दूजा साल भी खुदा है ना, मैं परवाह नहीं मानता, मैं सिफारिश मानता ही नहीं किसी। बेसिक चीज है मैथमेटिकल टूल्स, जिस तो बगैर फिजिक्स आ ही नहीं सकती। जिन्ना मर्जी जो ला लो, फिजिक्स नहीं आ सकती। अज नहीं, मैं जो अप्रैल के रिकॉर्डिंग करके भेजी 3 वीडियोज पाई अपन, और एक पिछले हफ्ते मैं रिपीट भी पाई, ताकि पढ़ लो, देख लो। मैनू नहीं लगता फिर भी देखी होंगी, क्यों थोड़े को टाइम ही है नहीं, बिजी बहुत ज्यादा। तुसी क्लीयर कट मैं कह रहा, जो घरे बैठे हैं सुन लो, ठीक है। मैं तुहानू स्कूल च नहीं बुला सकता, मैं मजबूर नहीं कर सकता तुहानू स्कूल च आने वास्ते, बट जे तुसी फेल हो गए, मैं पास नहीं करना। कैमरे अगे कह रहे, रिकॉर्डिंग करके कह रहे हैं, जे तुसी फेल हो गए, मैं पास नहीं करना। पास वही होएगा बच्चा जोड़ा पढ़ के अपने आप नंबर लैके 33% पेपर करके जाएगा, सिफारिश नहीं चलेगी। तो मैथमेटिकल स्कूल आज तो 7-8 महीने पहला जो मैं भेज चुका, रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। थानू नहीं परवाह मननी देखने की दोबारा, क्योंकि क्लास वाले बच्चे ने मैं करा रहा, तो मैं दोबारा करा रहा। हुण मैं दोबारा डबल रिकॉर्डिंग नहीं करनी, मैं घरे के क्लास ही मैं कैमरा ला के रिकॉर्ड कर रहा। तो इस तरह चलेगा, वही क्लास पढ़ाई होएगी, वही शाम को थोड़े घरे लिंक आ जाऊगा, दोबारा तुम पढ़ सकते। जिन्होंने क्लास स्कूल च पढ़ लिया वो भी रिपीट कर सकते, जोड़े नहीं आए घरे बैठे हैं उन्होंने तो पढ़ना ही पढ़ना। जो थोड़ा मिस हो गया, तुम इन फ्यूचर इस टॉपिक को दोबारा रिकॉर्डिंग का पर्पज यही है कि घर बह के तुम दोबारा इसको देख सकते। तो डिफरेंशिएशन तो मैं शुरू कर रहे हैं, पहला मैं तुहानू बिना रिकॉर्डिंग क्लास में करवा चुके हैं। डिफरेंशिएशन होती की है, मैथमेटिक्स है। देखो फिजिक्स के विचों कुछ नहीं आना, जे कहूँगे इस टॉपिक से मैं पेपर च पाऊंगा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन ये फिजिक्स समझनी है थानू डेरिवेटिव होना चाहिए, थानू इंटीग्रेशन, थानू कैलकुलस आनी चाहिए। जे फिजिक्स समझनी है
इस तो बगैर फिजिक्स समझ नहीं आती। तो डेरिवेटिव है फंक्शन है, फंक्शन तो शुरू करता है इफ y इज fx, fx कोई फंक्शन है। मैथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। तो डेरिवेटिव की ਹੁੰਦਾ है डिफरेंशिएशन कदों लेते हैं y ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, x ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਉਣ ਦੇਣਾ x डेल्टा x। तो फिर डिफरेंस ले लेने ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰबर ਦੇ ਦਿਓ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਚੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ y डेल्टा y माइनस y बराबर क्या हो जाएगा fx डेल्टा x माइनस ऑफ fx। अगला स्टेप होता है डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स डेल्टा x, इंक्रीमेंट का डिवाइड कर देना डेल्टा x, एंड लास्ट स्टेप होता है टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंडिंग 0, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग 0 एक ही बन जाता है। जो y जो बात कराने का y माइनस y डेल्टा y और डेल्टा x ये बन जाता है डेरिवेटिव डेल्टा y और डेल्टा x की जो लिमिट ले लेते हैं एक ही बन जाता है डेरिवेटिव dy अपॉन dx। फार्मूला है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग 0 f of x plus डेल्टा x माइनस ऑफ f of x अपॉन डेल्टा x। ठीक है, ये अपने को डेफिनेशन है। पॉज करो, वीडियो में पॉज करो, क्या है हो गया। हाँ जी ध्यान दो, इसको अप्लाई किवें करना है। सपोज अपने को fx है x2, तो हम अप्लाई करके दिखाना है इस दा फार्मूले दा तरीका की है, अप्लाई किवें करना डेरिवेटिव दा। फंक्शन है साडे कोल x2, तो सब तो पहला दा इंक्रीमेंट देने x f of x plus delta x, x plus delta x का स्क्वायर हो जाएगा। अगला स्टेप है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, मतलब f of x plus delta x minus f of x। इधर पासे क्या आएगा x plus delta x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लो, a plus b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा के ये आ जाएगा x स्क्वायर plus delta x स्क्वायर plus 2x delta x minus x स्क्वायर। x स्क्वायर में x स्क्वायर कटते हैं। अगला स्टेप की होता डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, लेके करते हैं बकायदा आपका डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। इधर पास आ गया f x डेल्टा x माइनस f of x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इधर पास क्या रह गया डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x डिवाइडिंग डेल्टा x। डेल्टा x कॉमन आ जाएगा दोनों में, थले कटा जाएगा। इधर डेल्टा x बाहर काट लें, इधर की रहेगा डेल्टा x प्लस 2x, थले की रहेगा डेल्टा x, डेल्टा x में डेल्टा x कटे की रहेगा डेल्टा x प्लस 2x। उन अगला स्टेप होता है टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इधर भी लगाओगे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। हमने डेल्टा x को 0 ले लिया, ये तो बन गया डेफिनेशन का डेरिवेटिव। ये तो हम दसे ये आ कि dy upon dx, ये बन गया साडे कोल dy upon dx की वैल्यू डेल्टा x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ये रह जाएगा 2x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया गया 2x, किथों फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन समझा गया। पॉज करो। उसी तरह आगे है y x3, सेम तरीके ना करना, y की इंक्रीमेंट करवाएंगे y प्लस डेल्टा y, इधर करवाएंगे x प्लस डेल्टा x का क्यूब। अगला स्टेप है 2 जो 1 माइनस कितना, इधर डेल्टा y रह जाएगा
माइनस x का क्यूब, फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, फिर आगे क्या करना है, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग 0, डेल्टा x टेंडिंग 0, ये बन जाएगा dy upon dx। क्यूब का फार्मूला आता समझ ना, क्यूब का फार्मूला लगा के चेक करियो कि फार्मूला करेक्ट करियो 3x स्क्वायर। सारे ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ x डेल्टा x ਦਾ ਕਿਊਬ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗੇ, a क्यूब plus b क्यूब plus 3a स्क्वायर b plus 3ab स्क्वायर फार्मूला ला के फिर x क्यूब माइनस करूंगे, फिर डेल्टा x कॉमन लेके काट दूंगे, फिर लास्ट में डेल्टा x की वैल्यू 0 पुट करके ਤੁਸੀਂ इस रिजल्ट पे पहुंचो। ठीक है जी, पॉज करो। आगे कुछ लिमिट्स लिखन जा रहे हैं। sin of x, लिमिट x टेंडिंग 0 लिमिट cos of x टेंडिंग 0 1 होगी। तीसरा sin x upon x, लिमिट x टेंडिंग 0 1 होता है। नोट करो, नोट करो। उसी तरह चौथी tan x upon x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये भी 1 होता है। लास्ट पंजवा ax minus 1 upon x, limit x tending 0 is log of a to the base e होता है। एक कंडीशन है a should be greater than 0। Formulas for differentiation start करता है। नोट करो ना, if y is equal to c क्या है, constant, that the derivative क्या होगा, dy upon dx क्या होगा 0, constant the derivative मिलेगा ही 0 होगा। second, if y is equal to x raised to power m, ये फार्मूला है ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ y c, y plus delta y ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ c ਹੋਏਗਾ। c means ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੈ ਇਧਰੋਂ ਡੈਲਟਾ y ਆ ਜਾਏਗਾ, c ਤੋਂ c ਘਟਾਵਾਂਗੇ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज करनी और डेरिवेटिव की होता है 0। अगला है if y is equal to x raised to power n, then the derivative की होता है dy upon dx n x raised to power n minus 1। नोट करियो ना, जिਵੇਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ y ਦੀ ਵੈल्यू x स्क्वायर है, then ਉਹਦਾ डेरिवेटिव की है dy upon dx क्या n 2 हो गया बेटा, x की पावर 2 minus 1 एक कट गई, ये आ गया 2x। y की वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, x की वैल्यू 3, dy upon dx ਕੀ ਹੋਏਗਾ, n 3 हो गया, n आगे आ गया 3, x की पावर 3 minus 1 2 कितना हो गया ये 3x। क्रैश में मैथमेटिक्स y इक्वल टू x की मतलब डेरिवेटिव ये फार्मूला याद रखना, n x की पावर n minus 1। नोट करो इसका तीसरा फार्मूला है देखा
if y is equal to c into u, c कांस्टेंट है, u फंक्शन है x का, then dy upon dx क्या होएगा, c बाहर आ जाएगा, du upon dx कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। चौथा, if y is equal to u plus v, दो फंक्शंस है x के, u भी फंक्शन x है, v भी फंक्शन x है, then du upon dx, dy upon dx क्या आ जाएगा, du upon dx plus dv upon dx, जब माइनस है तो माइनस, ये तीन फंक्शन है u v w, तीसरा फंक्शन था तो डेरिवेटिव होगा dw upon dx, नोट करिएगा। if y is equal to u into v multiplied है, u ਤੇ v दो फंक्शंस ਦੀ मल्टीप्लिकेशन है, then dy upon dx क्या होगा, u ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ v ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ प्लस फिर दूसरे ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ पहले ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ करना, प्रोडक्ट रूल कहते हैं, नोट करके लो। आगे है नेक्स्ट 6, if y is equal to sin of x, तो dy upon dx cos x। 7, if y is equal to cos of x, dy upon dx minus of sin x, minus of cos। 8, if y is equal to tan x, dy upon dx secant square x। 8, 9, if y is equal to secant x, dy upon dx secant x cot x, secant x tan x, sorry, नोट करो। एक और रह गया, if y is equal to तो secant x dy upon dx minus of तो secant x cot x। हो गया? तो याद करने का तरीका आपको बहुत सौखा चाहिए। साइन द डेरिवेटिव cos cos द साइन tan द secant स्क्वायर, एक कोड रह गया 11, y is equal to cot x, dy upon dx is equal to minus of cosecant स्क्वायर। दो फॉर्मूले देते रह गए। 12, if y is equal to log of x,
then dy upon dx क्या हो जाएगा 1 upon x and 13th है if y is equal to e raised to power x then dy upon dx क्या हो जाएगा 2 raised to power x ये है सारे डिफरेंशिएशंस